वो एडवेंचर मूवी जो अमेरिका में बनाई जाएगी और ऐसी फ़िल्म आपने इससे पहले ना पाकिस्तान में कभी देखी होगी ना दुनिया ने देखी होगी। बहुत सारी एडवेंचर मूवीज़ जो हैं वो बनी हैं जो बहुत मशहूर भी हुई, जिन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले और उन लेकिन ऐसी एडवेंचर मूवी जैसी इमरान रियाज़ खान जिसमें वो खुद हीरो का किरदार अदा करेंगे, आपने कभी देखी सुनी नहीं होगी। अच्छा, वो घूमते रहे, फिर वो स्वात में एक जर्नलिस्ट के घर में रहे, फिर कासिम सूरी से रब्ता हुआ जो यहाँ से भागने में कामयाब हुआ था और जिस रास्ते से भागने में कामयाब हुआ था उसी रास्ते का उन्होंने इमरान रियाज़ को बताया और इमरान रियाज़ वहाँ से निकलते हैं, बलूचिस्तान पहुँचते हैं। बलूचिस्तान के दुश्वार गुजार पहाड़ों में से गुजरते हुए एक शख्स के साथ जो कि 100 किलो वज़नी है, यानी मेरे वज़न का बराबर का शख्स होगा, उसके साथ उन्होंने फिर एक तवील सफ़र किया जो पहाड़ों में से होकर गुज़रता है। चलते चलते पहाड़ों पर से तो गुज़र जाते हैं, लेकिन उसके बाद यूके में कैसे एंटर होते हैं ये उन्होंने नहीं बताया। ये इतनी बड़ी फ़िल्म है जिसका आप जितना जिस पर हंसे उतना कम है कि ऐसी फ़िल्म है कि जिसमें ना आपके पास पासपोर्ट था, ना आपने कहीं ज़िक्र किया, आपने वीज़ा कहाँ से लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और इमरान रियाज़ खान की ज़िंदगी पर फ़िल्म बनने जा रही है। बहुत ही भरपूर फ़िल्म होगी जिसमें उनका लाहौर से स्वात तक का सफ़र होगा, स्वात से बलूचिस्तान का सफ़र और बलूचिस्तान से बरतानिया तक का सफ़र। वो एडवेंचर मूवी जो अमेरिका में बनाई जाएगी और ऐसी फ़िल्म आपने इससे पहले ना पाकिस्तान में कभी देखी होगी ना दुनिया ने देखी होगी। बहुत सारी एडवेंचर मूवीज़ जो हैं वो बनी हैं जो बहुत मशहूर भी हुई, जिन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले और लेकिन ऐसी एडवेंचर मूवी जैसी इमरान रियाज़ खान जिसमें वो खुद हीरो का किरदार अदा करेंगे, आपने कभी देखी सुनी नहीं होगी। हॉलीवुड में इससे पहले बहुत सारी फ़िल्में जो हैं इस मौज़ूआत पर बनती रही कि किसी शख्स ने गिरफ़्तारी से बचने के लिए या जेल में से भागते हुए उसने एक तवील सफ़र अपने वतन के जाते हुए किया। ऐसी ही एक फ़िल्म थी द वे बैक, जिसमें रूस के कैद खाने से निकलकर एक शख्स अमेरिका तक का सफ़र करता है। उसमें बहुत सारी मुश्किलात उसको पेश आती हैं और वो मुश्किलात का मुकाबला करते हुए बिल-आखिर पहुँच जाता है। एक फ़िल्म आई थी द लायन के नाम से, लायन किंग ना समझ लीजिएगा, लायन के नाम से फ़िल्म आई थी। ये एक भारतीय बच्चे की कहानी थी जो ऑस्ट्रेलिया जाने की तगदो करता है और उसमें क्या क्या उसको मुश्किलात पेश आती हैं। ये बड़ी अहम फ़िल्म थी। द काइट फ्लाइंग एक मूवी है, या 1912 में आई थी, एडवेंचर मूवी थी। अफ़गानिस्तान का एक शख्स है जो अपने माजी से पीछा छुड़ाने के लिए यूके तक का सफ़र करता है और वही पहाड़ और दुश्वार गुजार इलाके में से गुज़रता है और भेड़िए उस पर हमला करते हैं। द ग्रे एक फ़िल्म है जिसमें एक जहाज़ जो है वो क्रैश होता है समुद्री इलाके में, समुद्री के तो पहाड़ी इलाके में, हिमालय में, और बर्फ़ों के अंदर में जो बर्फ़ के अंदर जो है वो भागने में और भेड़िए उसका पीछा कर रहे हैं और ज़ख्मी होते हैं। इस तरह की बेशुमार एडवेंचर मूवीज़ आपको, सर्वाइव के नाम से एक मूवी है, वो एक लड़की की है, लेकिन इन सारी मूवीज़ के कहानी देख लें आपको वो मज़ा और वो एडवेंचर नहीं मिलेगा जो इमरान रियाज़ की सुनाई हुई कहानी में मिलेगा। जो स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़कर सुनाया वो ज़बरदस्त स्क्रिप्ट है और उस पर फ़िल्म हॉलीवुड में बने ही बने, क्योंकि ऐसा स्क्रिप्ट इससे पहले नहीं लिखा गया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से खुफिया वालों के अदारे के अंदर से ही उनको मारने की प्लानिंग की गई थी। फिर उन्होंने पहले कहा कि उन पर इतना तशद्दुद किया गया कि वो बोल नहीं पाते थे, लेकिन बोल नहीं सकते थे और अदारों की ये रिपोर्ट थी कि ये आइंदा बोल नहीं सकेंगे। लेकिन चंद माह के बाद में ठीक हो गया। फिर वो कहते मैं घूमता रहा, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, एक शख्स एक गाड़ी के अंदर घूमता रहा और लोगों के साथ राब्ते में भी रहा। अब वो कैसे राब्ते में रहे ये हमें नहीं पता, क्योंकि उनका फ़ोन तो टेप हो रहा होगा और एजेंसियाँ उनके पीछे थी तो फ़ोन टेप हो रहा होगा। अच्छा, वो घूमते रहे, फिर वो स्वात में एक जर्नलिस्ट के घर में रहे, फिर कासिम सूरी से रब्ता हुआ जो यहाँ से भागने में कामयाब हुआ था और जिस रास्ते से भागने में कामयाब हुआ था उसी रास्ते का उन्होंने इमरान रियाज़ को बताया और इमरान रियाज़ वहाँ से निकलते हैं, बलूचिस्तान पहुँचते हैं। बलूचिस्तान के दुश्वार गुजार पहाड़ों में से गुजरते हुए एक शख्स के साथ जो कि 100 किलो वज़नी है, यानी मेरे वज़न का बराबर का शख्स होगा, उसके साथ उन्होंने फिर एक तवील सफ़र किया जो पहाड़ों में से होकर गुज़रता है। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब वहाँ से गुज़र रहा था तो मुझ पर जानवरों ने हमला किया, मेरे पेट
और मेरे जो थाई है या मेरी टांग है उस पर गहरे ज़ख़म आए, मेरे चेहरे पे भी आया, लेकिन चेहरे पे ज़ख़म कोई नहीं है। बाद में उन्होंने इसकी वज़ाहत की कि अपने व्लॉग के लिए वो वहाँ पे मेकअप कराते हैं। और इसके बाद वो चलते चलते पहाड़ों पर से तो गुज़र जाते हैं, लेकिन उसके बाद यूके में कैसे एंटर होते हैं ये उन्होंने नहीं बताया। और ये उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी को जब भी ख़तरा नहीं होगा वो पाकिस्तान आ जाएंगे। उनके बच्चे बाहर हैं, उनके वालिदैन बाहर हैं, उनके सारे भाई बहन सब बाहर हैं, सेट हो गए माशाल्लाह से, और ये भी सेट हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि लोगों ने गलत कहा कि मैं अमेरिका में जा रहा हूँ। जी बिल्कुल नहीं जा रहे हो अमेरिका में, बल्कि वो वहीं पर रहेंगे और अमेरिका में उन पर फ़िल्म बनाई जाएगी। हॉलीवुड में ये फ़िल्म जो है वो बनाई जाएगी और उसकी शूटिंग जो है मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में, हो सकता है अफ़गानिस्तान में भी जाकर शूट किया जाए इस फ़िल्म को। और ये इतनी बड़ी फ़िल्म है जिसका आप जितना जिस पर हंसे उतना कम है। एक ऐसी फ़िल्म है कि जिसमें ना आपके पास पासपोर्ट था, ना आपने कहीं ज़िक्र किया, आपने वीज़ा कहाँ से लिया, किसने दिया। आपको पता है कि इस्लामाबाद में या न्यूयॉर्क में, लंदन में कहीं से भी आप वीज़ा हासिल करें तो कितनी एजेंसीज़ की क्लीयरेंस चाहिए होती है। किसी ने पूछा उनसे कि आपने वीज़ा कहाँ से लिया था, नहीं लिया था। लाज़िम बात है वीज़ा लिया होगा ना। यूके में एंट्री अगर की है तो फिर इलीगल एंट्री है, तो इलीगल एंट्री पे आप वहाँ पर कैसे रह सकते हैं और वहाँ से आप ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ये कानून है कि उनका अगर कोई मफरूर है तो उसका पासपोर्ट जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आपका पासपोर्ट ब्लॉक क्यों नहीं हुआ। हमारी इतलात जो मुख्तलिफ ज़राए से आई उसमें यह था कि आप मस्कत के बड़े इज़्ज़त आबरू के साथ इस्लामाबाद से आप निकले, मस्कत पहुँचे और मस्कत से आप वीज़ा लेते, मस्कत से आप जो है वो यूके में दाखिल हुए। कहीं पर आपको कोई दुश्वारी नहीं आई, लेकिन एक कहानी को ऐसे ट्रेस आउट किया गया ताकि वो मिलियंस सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स जो हैं वो आपके यूट्यूब के साथ बंधे रहें। और इस कहानी को भी मज़ीद ड्रामेटाइज़ करने के लिए आपकी वो लफाजी और वो गुफ्तगू जो आप इसमें फरमा रहे हैं बड़ी एडवेंचरेबल है। मैंने तो बड़ा एडवेंचर लिया है उसका कि मेरे पास 4 सेब थे और 4 सेब के साथ एक पानी की बोतल थी और हमने वो दुश्वार गुजार, एक सेब उसने खाया, एक सेब मैंने खाया, 3 सेब उसने खाए, 17 घंटे तक हम पैदल चलते रहे। बड़ी अच्छी कहानी है जी। और अगर इस पर हॉलीवुड में फ़िल्म बनने जा रही है तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस सदी की सबसे एडवेंचरस मूवी होगी, क्योंकि कहानी बड़े ज़ौक़ और शौक़ से लिखी गई और हीरो का किरदार अगर इमरान रियाज अदा करेंगे तो फ़िल्म की कामयाबी गोल्डन जुबली जो है पक्की है। आज के लिए इतना ही।